नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा और आज है 24 अगस्त 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम लोग कल के अपने करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। और कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बीबी माई स्टोरी नाम है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग कई बार हमसे पूछते हैं कि सर आपके टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है। तो देखिए, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल। इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसको अगर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम पे जाके इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो इस क्लास की सारी पीडीएफ, जितनी भी क्लासेस आपको कराई जाती हैं, इस सारी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हमारे कल के करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन यानी कि सीपीए की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह कनाडा देश कर रहा है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह झारखंड राज्य बन गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि शहीद भगत सिंह के नाम पर किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? तो यह चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है, ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए चकेरी हवाई अड्डा, ये चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? तो चकेरी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में है। कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में है। यानी यूपी स्पेशल में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कानपुर में अवस्थित है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है? यह असम सरकार ने किया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली आरटीपीसीआर किट का शुभारंभ किया है? तो यह मंकी पॉक्स के लिए किया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में वित्तीय सेवा मंच पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह विजय शेखर शर्मा को नियुक्त किया गया है। और यह विजय शेखर शर्मा ने ही 2010 में पेटीएम की स्थापना की थी। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो यही विजय शेखर शर्मा है, जिनको हाल ही में पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। और पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 में किसको भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया है? यह बिहार के मिथिला मखाना को प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कैसे कि हाल ही में मिथिला के मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो आप बताएंगे यह बिहार राज्य से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि किस यूरोपीय देश ने अगस्त 2022 में यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो यह ग्रीस ने किया है, ठीक है। और ग्रीस की राजधानी कहाँ है? तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है। कहाँ पे है? तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है। आप इसे याद रखेंगे। चलिए, ये रहा हमारा कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर में हमारा पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शहर में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की गई है? तो यह पुणे शहर में लॉन्च की गई है, ठीक है। और यानी कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 21 अगस्त 2022 को पुणे में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ किया है। तो स्वदेशी रूप से विकसित का मतलब क्या हुआ? स्वदेशी रूप से विकसित का मतलब हुआ कि ये जो हाइड्रोजन ईंधन सेल जो बनाया गया है, ये जो बनाया गया है कहाँ बनाया गया? ये भारत में ही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया गया है। यानी इस जो बस का जो निर्माण किया गया है, ये भारत में ही किया गया है, विदेशों में नहीं किया गया है, ठीक है। और इस बस को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR और निजी फर्म KPIT लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। और ईंधन सेल बस को ऊर्जा प्रदान करने के लिए
बिजली उत्पन्न करने हेतु हाइड्रोजन और वायु का उपयोग किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि सोफिया बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? तो यह अमित पंघाल बन गई हैं और ये मात्र 17 साल की हैं। मात्र 17 साल की उम्र में इन्होंने अंडर 20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गई है। यानी कि 17 वर्षीय पहलवान अंतिम पंघाल 19 अगस्त 2022 को बुल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है और उन्होंने महिलाओं के 53 किग्रा वर्ग में फाइनल में कजाकिस्तान की एटलिन सगायेवा किसको हरा के? तो कजाकिस्तान की एटलिन सगायेवा को 8-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और अंतिम जो पंघाल है यह हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है और यह अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का 45वां संस्करण था। आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा जी को। ठीक, वहीं अगर बात किया जाए सुमन बेरी को, तो सुमन बेरी क्या है? तो सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त है। ठीक है, उसी तरीके से बात किया जाए पंकज सिंह की, तो पंकज सिंह किसके महानिदेशक हैं? तो बीएसएफ के महानिदेशक हैं, जो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो चलिए, ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। वह 1980 के आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी की जगह लेंगे। तो ये किसकी जगह लेंगे? तो कपिल देव त्रिपाठी की जगह लेंगे। और वर्मा वर्तमान में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यरत हैं और इन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के प्रमुख सचिव के रूप में भी काम किया है। और द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के रूप में किस दिन को शपथ ली थी? तो आप बताएंगे 25 जुलाई 2022 को। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। और आपको पता है कि जो ये द्रौपदी मुर्मू है ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। उसके बाद से आजाद भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति भी हैं। आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह देबाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाए कि कुलदीप सिंह को, तो कुलदीप सिंह के किसके महानिदेशक हैं? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। किसके हैं? तो सीआरपीएफ के। वहीं अगर बात किया जाए शांति श्री धुलपर्डी, तो ये किसकी पहली महिला कुलपति हैं? तो ये आपका जो जेएनयू है ना, जेएनयू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं। उसी तरीके से अगर बात किया जाए शीलवर्धन सिंह की, तो शीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के महानिदेशक है। किसके महानिदेशक हैं? तो सीआईएसएफ के। कुलदीप सिंह किसके हैं? तो सीआरपीएफ के। पंकज सिंह किसके थे? तो पंकज सिंह जो अभी हमने पढ़ा था, तो पंकज सिंह बीएसएफ के महानिदेशक थे। आप इसे याद रखें। जितनी भी नियुक्तियों वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपके 1 से 2 प्रश्न बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। चलिए, यानी कि वरिष्ठ वैज्ञानिक देबाशीष मोहंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में एनआईआई में स्टाफ साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत हैं और सरकार ने उन्हें 2009 में बायोसाइंसेज में उनके योगदान के लिए करियर डेवलपमेंट हेतु राष्ट्रीय बायोसाइंस अवार्ड, जो कि सर्वोच्च भारतीय विज्ञान पुरस्कारों में से एक है, से सम्मानित किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है? तो यह उज्बेकिस्तान कर रहा है। और उज्बेकिस्तान देश की राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 अगस्त 2022 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में होने वाली संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे और वार्षिक बैठक के दौरान एससीओ सदस्यों के बीच
रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। एससीओ एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। और एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? एससीओ का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप दिगंतरा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला की स्थापना करेगा। यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेंटीमीटर तक की छोटी वस्तुओं को ट्रैक करेगा। और अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि को ट्रैक करने में मदद करेगी, जिससे अंतरिक्ष मलबे और क्षेत्र पर मंडराने वाले सैन्य उपग्रह शामिल हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा राज्य पहली बार राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश बना रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। देख रहे हैं, चश्मा लगा के कह रहे हैं कि स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। चलिए, हमारा यानी कि पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में एक शिक्षा टाउनशिप बनने की योजना बना रही है। ठीक है, और इसे सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचारों पर विकसित किया जाएगा। यह युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा और उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के पेशेवर कौशल प्रदान करेगा। इसके अलावा यह छात्रों और शिक्षकों दोनों को आवास और कई अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा। तो आप इसे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह पराग्वे देश में किया है। ठीक है, उसी तरीके से यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में पराग्वे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। उन्होंने ऐतिहासिक कासा डे ला इंडिपेंडेंसिया का भी दौरा किया, जहां से 2 शताब्दी पहले दक्षिण अमेरिकी देश का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था। वह दक्षिण अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं और अर्जेंटीना का भी दौरा करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने FTX क्रिप्टो कप में लगातार 3 खेल जीतकर 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, जिनको आर प्रज्ञानंद के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने अगस्त 2022 में FTX क्रिप्टो कप, कौन से? FTX क्रिप्टो कप में लगातार 3 खेल जीतकर 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया है। और मई 2022 में उन्होंने केसेबल मास्टर ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को हराया था। प्रज्ञानानंद 2016 में 10 साल की उम्र में इतिहास में सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बने थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतिहास में सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर कौन बने थे? तो आर प्रज्ञानंद बने थे। और ये कहां से संबंधित है? यह केरल राज्य से शायद संबंधित है। ठीक है, और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है। ठीक है दोस्तों, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं उतनी एनर्जी से आप लोगों को नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन हाँ, आज के करंट अफेयर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपको अगले करंट अफेयर। और आज हम लोग जो जनवरी से लेकर जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन भी करते थे, तो उसको भी आज हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मौसम बड़ा चेंज हो रहा है आजकल, कभी गर्मी कभी बारिश, तो इस मौसम में आप लोग बचिए, वरना बहुत तेजी से बुखार हो रहा है। कल रात से ही मुझे बहुत तेजी से फीवर हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे करंट अफेयर की वीडियो आप लोग को देना था, तो मैंने आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।